इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ल्ड के मेजर जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स हैं, पीक्स हैं या फिर कोई भी वॉल्केनिक रीजन है, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, हम उन सबको कवर करने वाले हैं जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड में एक ऐसी कैपिटल बताइए जो प्लेट्यू पर स्थित होती है। वर्ल्ड पे एक ऐसी कैपिटल है जो प्लेट्यू पर स्थित होती है, तो उसका आंसर है मैड्रिड। और एक्चुअल में स्पेन की कैपिटल है और किस प्लेट्यू पर स्थित होती है? मसेटा प्लेट्यू। आप अगर ये रीजन देखो, यहाँ पर हमें क्लियरली स्पेन दिख रहा है और ये हमें दिख रही है इसकी कैपिटल मैड्रिड। ये जो रीजन है इसी को हम बोलते हैं मसेटा प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसी को? मसेटा प्लेट्यू। और इस वाले पार्ट को, चूंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। तो प्लेट्यू जो है, मसेटा प्लेट्यू कहाँ? स्पेन में है। अगर आप स्पेन में देखना, जैसे कि मसेटा है तो स्पेन का ही जो पार्ट है वो है सियोटा। तो मसेटा, सुएटा और मेलिलिया ये भी स्पेन का ही रीजन है। ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली में मोरक्को नहीं है, ये पार्ट जो है स्पेन का पार्ट है। मैंने पहले वीडियो में कवर किया है, जैसे कि मसेटा, सियोटा, ये मेलिला, ये स्पेन का पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है जो है वो है सियरा लियोन। ये श्रृंखला है सीरा लियोन, सीरा नेवेदा और वेटकन कॉर्डिलेरास। तो देखो, सीरा का मतलब ही होता है सीरीज और कॉर्डिलेरास का मतलब भी सीरीज होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो जो जो सीरा है या सीरा नेवेदा, सीरा नेमोना, कॉर्डिलेरास, ये स्पेन में हमें देखने को मिलेगी। अब एक कंफ्यूजन ये भी है कि एक सीरा नेवेदा है, ये यूएसए की भी पर्वत रेंजेस है, हाँ वहां पर भी है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज ऐसी भी है जैसे मोरेना जाने का पेन या फिर कॉर्डिलेरास स्पेन। देखो, जब भी वेटिकन वर्ड आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वेटिकन सिटी यानी कि इटली के अंदर जो रीजन है वेटिकन सिटी, जैसे कि आप ये कहोगे यहाँ पर नहीं दे रहे हैं वेटिकन सिटी, यहाँ पर रीजन है तो हो सकता है वहां का हो। इटली का हम टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना वो उस वेटिकन का स्पेलिंग ये वाला वेटिकन है। तो जितने भी सीरा या फिर कोडिलेरास वाले वो हमें देखने को मिलेंगे स्पेन में। दूसरा है माउंट नोयर। तो माउंट नोयर को पढ़ने से पहले आपको एक रीजन पढ़ना पड़ता है, उसका जो नाम है वो है सेंट्रल मासिव। अब जो सेंट्रल मासिव रीजन है ना, सेंट्रल मैसिव जो रीजन है, ये वाला एरिया हमें दिखाई देता है फ्रांस के अंदर। ठीक है। तो सेंट्रल मैसिव जो है वो फ्रांस का रीजन है। इसके दो माउंटेन रेंजेस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली माउंटेन रेंजेस है माउंट नूर और दूसरी माउंटेन रेंजेस है एब्रेन। ठीक है, ओब्रेन। अब बात यह है कि माउंट नूर जो है ये फ्रांस का पार्ट है, क्योंकि सेंट्रल मैसिव का पार्ट है ये, तो सीधी सी बात है फ्रांस का भी पार्ट होगा। तो दूसरी ओर जो माउंट ऑबरेन है ये भी सेंट्रल मैसिव का पार्ट है, तो ये भी फ्रांस में देखने को मिलेगा। अब जो माउंट ऑबरेन है, इसी पे ये वोल्केनिक माउंटेन्स एक्चुअली में, इसी पे पुई डी सेंसी करके वोल्केनिक माउंटेन हमें देखने को मिलता है, जो कि हमने पढ़ा है कहाँ पे है, प्यू डी सेंसी वोल्केनिक माउंटेन है फ्रांस के अंदर। बात ये है कि हम जैसे कि अब ये वर्ड याद कैसे करेंगे, जैसे कि इंग्लिश का एक वर्ड है सोवरिन, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है सोवरिन, जिसमें इसको हम कैसे पढ़ते हैं सोवरिन, उसी तरीके से ओबरिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इनको हम देखेंगे। तो फ्रांस के अंदर हमने दो माउंटेन्स देखे हैं, माउंट नूर। तो नूर, नूर है फ्रांस में। ठीक है, नूर है कहाँ पे? फ्रांस में। और ओबरन माउंटेन्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन से याद रखेंगे, फ्रांस में। जूरा माउंटेन्स, अब देखो इस रीजन में जो भी माउंटेन्स है वो सब फ्रांस के पास में, पक्की बात है। तो जूरा माउंटेन्स, एक तो हमें कंट्री पता है कि ये फ्रांस में रहेगा, दूसरी कंट्री हमें याद करने के लिए कैसे दिमाग लगाएंगे। तो देखो, जो स्विच होती है ना, SWITCH, जो लाइट के स्विच होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड, फ्रांस के साथ साथ। इसके अलावा पायरेनीज माउंटेन्स एग्जाम में बहुत पूछता कि किन दो देशों के बीच में है। तो एक कंट्री तो फ्रांस है और दूसरी पूछेगा तो हमें लगेगा इटली, नहीं ये कहाँ पे? स्पेन के अंदर है। तो याद करो, पिराना, पिराना मतलब एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दर्द होना, तो पेन, स्पेन। इसका अगर आप लोकेट करोगे तो ये है, देख लो, पायरेनीज माउंटेन्स, ये स्पेन है, दैट इज फ्रांस, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है पायरेनीज माउंटेन। उसी तरीके से एक दूसरा माउंटेन हमारे सामने देखने को मिलेगा, माउंट ब्लांक। ये आपको दिख रहा होगा माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक जो है, जैसे ये बी बना है ब्लांक, ये तीन कंट्रीज में फैला हुआ है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में एंड देन इटली के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माउंट ब्लैंक तीन कंट्रीज में फैला है। किन किन तीन कंट्रीज में? फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। अब याद कैसे करेंगे? तो ब्लांक फंसी, FSI, ब्लांक फांसी या फंसी। आप कोई नकल लेकर गए थे लेकिन उससे तो ब्लैंक फंसी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसी तरीके से एक पर्वत और हमें देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर, उसका नाम है मैटरहॉर्न। हालांकि ये सब आल्प्स रेंजेस के क्या है? पार्ट है। तो ये कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा? मैटरहॉर्न। तो देखो, मैटरहॉर्न में दो टी आती है यहाँ पर। तो हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा, दो ऐसी कंट्रीज होंगी जिनके एक एक के नाम में टी आएगा। तो देखो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के नाम में टी आ रहा है और यहाँ पे इटली, तो दो टी आ गई, तो मैटरहॉर्न। अब याद करो, स्विट्जरलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, यहीं से आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर निकलती है। इस तरीके से रिवर जो निकलती है राइन रिवर। और इसके जस्ट यहाँ से रिवर जो निकलती है वो निकलती है रोन।
यहाँ से निकलती है डेन्यूब रिवर, हमें ये भी पता है, और यहाँ पे पो रिवर बहती है। इसके साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सिंध रिवर, और यहाँ पे देखने को मिलता है रोन रिवर। तो इस प्रकार से ये अल्पस का रीजन है, इसी वजह से यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे निर्माण होता है, जैसे कि हमारे अमरकंटक के प्लेट्यू पर होता है। तो ये कौन कौन से माउंटेन्स हमने देख लिए हैं अभी? जूरा माउंटेन्स हमने देख लिया है। जूरा कैसे जुड़े हैं क्या? स्विच। पायरेनीज माउंटेन्स पिरा रहा है क्या? स्पेन पेन। ओबरिन इनके ओबरिन सोबरिन कहाँ पे? फ्रांस में। प्यूडी सेंसी वोल्केनिक माउंटेन्स भी फ्रांस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने देखा है माउंट ब्लांक को, फ्रांस और इटली, फसी FSI, ये 3 कंट्रीज में। और मैटरनहॉर्न 2 टी आ रहा है इसमें, तो ये डबल टी वाला कंट्रीज 2 टी वाली हो गई है। नाउ अब हम बात करते हैं हर्ज माउंटेन्स की। तो हर्ज माउंटेन एक तरीके का एक ब्लॉक माउंटेन है, और ये भी कहाँ पर? जर्मनी का पार्ट है। ठीक है, हर्ज माउंटेन। इसके अलावा एक माउंटेन रेंजेस यहाँ पर मैं आपको और बता दे रहा हूँ, बोस्ड माउंटेन रेंजेस, ये भी ब्लॉक माउंटेन रेंज है, कहाँ का? फ्रांस का है। और एक मिलेगा आपको ब्लैक माउंटेन रेंजेस, ये भी कहाँ का है? जर्मनी का है। और ये दोनों, ये भी ब्लॉक माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, तो 3 ब्लॉक माउंटेन रेंजेस आपको याद रखना है, हर्ज, बोस और ब्लैक माउंटेन रेंजेस। अब जो आल्प्स है ना, आल्प्स एक तरीके का ये न्यू फुल माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं, नए बने हैं, हिमालय के टाइम पे बने थे आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं। माउंट ब्लांक तो बता चुका हूँ, मैटरनहॉर्न डिस्कस किया है, डनारिक अल्प्स। अब डिनारिक अल्प्स और हम देख रहे हैं कार्पेथियन माउंटेन, उसके लिए हमें ये वाला मैप देखना पड़ेगा। आप ये देखो क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ग्रेट हंगेरियन प्लेन है, इसके नॉर्थ में दिख रहा है कार्पेथियन माउंटेन्स, और इसके साथ में दिख रहा है साउथ में डिनारिक अल्प्स। तो ग्रेट हंगेरियन प्लेन को आप दिमाग में बैठाओगे, ये सेंटर पे है, और इसके नॉर्थ में कार्पेथियन और साउथ में डिनारिक है। याद करने का तरीका कैसे? नॉर्थ में सी से कार्पेथियन और डी से डिनारिक, तो CD अल्फाबेट में एक साथ चल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एड्रियाटिक रेंज के, जो एड्रियाटिक माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, उसके पैरेलल कौन सी रेंजेस हैं, उसके नॉर्थ में पैरेलल कौन सी रेंजेस हैं? अगर पूछेगा नॉर्थ में तो डिनारिक है, पूछो उसकी साउथ में कौन सी पैरेलल रेंजेस है, तो वो एपेनाइन्स है। राइट, तो एड्रियाटिक जो सी है उसके नॉर्थ में डिनारिक एल्प्स है, और यहाँ पे एपेनाइन्स है। तो ये आपको मैप याद रखना है, जैसे पहले हंगेरियन प्लान्स हो गए, प्लेन हो गया, फिर कार्पेथियन माउंटेन्स, फिर डिनारिक एल्प्स, फिर एड्रियाटिक सी, फिर एपेनाइन्स। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, जैसे कैस्पियन सी ये है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉक्सस माउंटेन रेंजेस, तो कॉस्पियन कैस्पियन के लेफ्ट में कॉक्सस है, और कॉक्सस माउंटेन रेंज इज जनरली फेमस फॉर व्हाट? कॉपर प्रोडक्शन। तो कॉक्सस कॉपर। इसी के बाद हम पार करेंगे, ब्लैक सी देखने को मिलेगा, तो ब्लैक सी के जस्ट लेफ्ट में जैसे ब्लैक सी, तो बाल्कन माउंटेन्स, तो ये भी हमने कवर कर लिया है। राइट, ये प्लेट्यूस एंड लो लैंड्स का रीजन है, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये भी चीजें हमने डिस्कस कर ली है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर कुछ और चीजें अगर डिस्कस करो, जैसे ये याद करने का तरीका क्या है, ये एड्रियाटिक सी है, ये इयोनियन सी है, ये टेरेनियन सी है, तो AIT 8। और जो ग्रीस है, ये वाला रीजन ग्रीस का है, तो इसके साउथ में एजियन सी हमें देखने को मिलती है। ये आपको देखने का, ये अजोब सी है, ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है, तो अजोब सी और ब्लैक सी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। तो याद है कि आज कर ब्लैक, आज कर ब्लैक, कर्च। और ब्लैक सी, और ये सी ऑफ मरमरा, मरमरा, तो इसको जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, और फिर सी ऑफ मरमरा को इससे, ये देख रहे हैं पतला सा रास्ता एक जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं दर्दनालिस स्ट्रेट, दर्दनालिस स्ट्रेट। तो ये चीजें हैं, ये बेसिक सी जानकारी हमें होनी चाहिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, तो याद रहेगा हमें कि कार्पेथियन माउंटेन्स नॉर्थ में है, डेनारिक अल्प साउथ में है। तात्रा माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे तात्रा माउंटेन्स है, तो हमें एक चीज याद आएगी कि ये रसिया का एक ट्राइब भी है, कौन सी? तातर ट्राइब भी है। तो सीधी सी बात है, ये रसिया की रीजन का कोई ना कोई पार्ट होगा, बट ये रसिया में नहीं है तात्रा माउंटेन्स, ये पहली चीज तो याद रखना है। तो देखते हैं कहाँ पर है। अगर आप इस रीजन को देखोगे, ये वाला रीजन हमें रसिया का दिख रहा है। पहले ये रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब एक ही पार्ट हुआ करता था, ये पोलैंड तक रसिया की लड़ाई भी रही थी, तो ये सब रीजन एक ही पार्ट हुआ करता था। तो इसी वजह से रसिया से मिलता जुलता एक इलाका देखने को मिलेगा, एक पोलैंड और एक मिलेगा स्लोवाकिया, जिसकी कैपिटल है ब्राटिस्लावा। तो पोलैंड और स्लोवाकिया के बॉर्डर पर जो माउंटेन रेंजेस बनती हैं, उनको हम बोलते हैं तात्रा आल्प्स। राइट, तो तात्रा आल्प्स कहाँ पे? पोलैंड और स्लोवाकिया के माउंटेन्स पर। तात्रा जैसे ही दिमाग में आएगा तो हमें आएगा रसिया, लेकिन वो रसिया में नहीं है, वो कहाँ पर है? रसिया से मिलते जुलते एरियाज पे, पोलैंड और स्लोवाकिया पे। कार्पेथियन, पिंडूस, पिंडूस माउंटेन्स हमें देखने को मिलेगा ग्रीस के रीजन के अंदर। देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये ग्रीस का रीजन है, यहाँ पे माउंट पिंडूस है।
तो जैसे कोई पिंड है या फिर पिंडूस है, उसमें आपने ग्रीस लगा दी तो उससे स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरीके से ये जो एरिया दिख रहा है साइप्रस, साइप्रस में हमें देखने को मिलेगा माउंट ट्रूडोस। क्या हमें देखने को मिलेगा? माउंट ट्रूडोस भी कहाँ पर है? साइप्रस के रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी हमने कंप्लीट करी है। इसके अलावा बाल्कन माउंटेन्स हमने कवर कर लिए। हाँ, रोडोप माउंटेन्स। अब ये जो रोडोप है ना, रोडोप को याद करने का तरीका ये कुछ एक, हाँ, ये ट्रांसिल्वियन ट्रांसिल्वियन आल्प्स जो है, ये एक्चुअली में रोमानिया का पार्ट है। याद करने का तरीका कैसा है? रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट। याद करने का तरीका है, देखो, रूम मान लेते हैं इसको, रूम है। आप रूम पे ही हो या फिर रूम के ट्रांस हो, ट्रांस मतलब से परे, रूम के बाहर हो, ठीक है? तो ऐसे याद कर सकते हैं। तात्रा माउंटेन्स बता दिया मैंने, ये पार्ट ऑफ कार्पेथियन माउंटेन्स और पोलैंड और स्लोवाकिया के बीच में बॉर्डर बनाता है। याद रखना, ये स्लोवाकिया के बीच में बॉर्डर बनाता है, स्लोवेनिया नहीं, क्योंकि स्लोवेनिया तो बॉर्डर लिमिटिंग कंट्री है। आप ये देखोगे, और यार ये देखो, स्लोवेनिया जो है ना, ये सी फेसिंग कंट्रीज है, यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, जबकि स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। पोलैंड का बॉर्डर स्लोवाकिया के साथ में लगता है, स्लोवेनिया के साथ नहीं। एक तरीका और बता दे रहा हूँ, जब पूछेगा कि बाल्कन कंट्रीज कौन सा है ना, तो बाल्कन कंट्रीज में स्लोवाकिया नहीं आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाल्कन में स्लोवाकिया नहीं आता, स्लोवेनिया आता है, स्लोवेनिया, ठीक है? इसकी कैपिटल है लुब्लियाना। तो स्लोवेनिया याद कैसे करेंगे? जैसे बाल्कन है तो एन इसमें आ रहा, तो स्लोवेनिया में एन आता है, जबकि स्लोवाकिया में नहीं आता, ठीक है? स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। जैसे यहाँ पर मैं आपको, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कार्पेथियन माउंटेन्स, ठीक है? इसी के इसमें देखने को मिलेगा, इसका जो नॉर्थन पार्ट देखने को मिलेगा, या सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये है तात्रा माउंटेन्स यहाँ पर। और यही बनाते हैं पोलैंड और स्लोवाकिया के बीच में बॉर्डर। आगे बात करेंगे हम, पिंडू माउंटेन्स हो गया, बाल्कन माउंटेन्स हो गया, रोडोप माउंटेन्स। अच्छा, रोडोप से हमने रो आर एच से मान लिया रस्सी, रस्सी से बांध के रखते हो किसको? बुल को बांध के रखते हैं रस्सी से, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, माउंट ट्रूडोस, ट्रूडोस कहाँ पे? सिप्रस में, ठीक है, साइप्रस। पोंटिक माउंट्स या पोंटिक आल्प्स भी कहा जाता है, इसी को लोकल लैंग्वेज में, टर्की की लैंग्वेज में परहार माउंटेन्स भी कहते हैं। तो पोंटिक या परहार समय देखने को मिलेगा टर्की में, एनाटोलिया का जो पार्ट है ना, एनाटोलिया प्लेट्यू, ये वाला जो है, ये एनाटोलिया प्लेट्यू है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा है तितलिस माउंटेन, तो ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। जैसे आपने ऐसे इमेजिनेशन करो कि आप एक रूम में एंटर करते हैं, जैसे ही आपने एक स्विच जब दबाया, प्रेस किया, वहां पे बहुत सारी तितलियां उड़ने लगी। लेकिन याद रखना, तितलिस माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन है, तो वोल्केनो के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं, ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। हंगेरियन प्लेन्स दो माउंटेन रेंजेस से घेरा जाता है, सी डी, स्कॉर्पियन नॉर्थ में, डेनारिक आल्प्स साउथ में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्विस आल्प्स की बात करें, तो स्विस आल्प्स की बात ये कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के इस वाले आल्प्स रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ से निकलती है ये स्विस आल्प्स है, ठीक है? यहाँ से निकलती है कौन सी रिवर? मैंने अभी बताया था, राइन रिवर। तो राइन रिवर के इस साइड अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक माउंटेन्स, और इस साइड फ्रांस में यहाँ पे देखने को मिलेगा बोस्ट माउंटेन्स। तो ब्लैक माउंटेन और बोस्ट माउंटेन्स के दोनों के बीच से निकलती है राइन रिवर, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है राइन रिवर। और वो रिफ्ट वैली में कौन कौन से माउंटेन्स हैं? बोस और ब्लैंक दोनों की ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और जो स्विट्जरलैंड में स्विस आल्प्स की भी ईस्टर्न पार्ट से निकलती है राइन रिवर, ना कि वेस्टर्न पार्ट से। तो ये चीज याद रखना, इसी को मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। स्विस आल्प्स है, यहाँ से निकलती है राइन, ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, और ये है बॉस, तो ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और ब्लैक फॉरेस्ट से जो रिवर निकलती है, यहाँ से जो रिवर निकलती है, ठीक है ना, ब्लैक फॉरेस्ट से रिवर निकलती है, ये इस रिवर को हम बोलते हैं डैन्यूब रिवर। कौन सी रिवर है? डैन्यूब, जो कि फाइनली जाके मिल जाएगी कहाँ पे? ब्लैक सी में। डैन्यूब को याद करने का आसान तरीका यही है कि ये ब्लैक से निकलती है और ब्लैक में ही जाके मिल जाती है, ठीक है? और याद भी किया था कि जितने वी वाले नाम के शहर है ना, स्टार्टिंग में जिनके वी है, जैसे वियना, ब्राटिस्लावा, ये सब कहाँ पे? डैन्यूब पे ही बसते हैं। चलिए, ये चीज़ें हमने देख ली हैं, बाल्कन माउंटेन्स, मोंटोडस, पोंटिक, तितलिस, हंगेरियन प्लान्स। इसके अलावा जनारिक आल्प्स का वही मैंने अभी एक बार फिर से दिखा दिया, ये कार्पेथियन माउंटेन्स, हंगेरियन प्लेन्स बीच में है, ये जनारिक आल्प्स है, ये एडियाटर सी है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड के रीजन के कुछ माउंटेन्स की। तो देखते हैं कि यहाँ पर आप ये देखोगे बेन नेवाइस, ये स्कॉटलैंड का है, ठीक है? बेन नेवाइस कहाँ पे? स्कॉटलैंड पे। पेनाइन्स, पेनाइन्स कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। अब पेनाइन से मिलता एक जुलता आपको नाम मिलेगा एपिनाइन्स, तो एपिनाइन्स कहाँ पे? इटली में। याद करने का तरीका, एपी को बना लिए एपी, एपी फिज आता है ना, और एपी फिज के साथ आप क्या पीते हैं, खाते हैं? इडली खाते हैं, इडली खा रहे हैं, एपी इटली। और पेनाइन्स का मतलब है यूके, यूनाइटेड किंगडम।
या अब याद करने का तरीका ये है कि पेनाइन्स, पेनाइन ये पेन है ना, तो पेन कैसा होता है, यूनाइटेड होता है ना अपने कैप के साथ। जो पेन होता है अपने कैप के साथ कैसा होता है, अपने कैप के साथ जो पेन होता है वो हमेशा कैसे रहता है, यूनाइटेड ही तो रहता है अपने पेन, तो यूनाइटेड पेन आएगा तो यूनाइटेड। अब इसी से एक मिलता जुलता नाम और है, पायरिनीज। कहाँ पर है, पायरिनीज, ये लोकेशन है। तो ये नाम मैं एक बार यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए दे रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो विद स्पेलिंग्स, राइट। तो देखते हैं, जब भी पेनाइन्स आएगा एक नाम तो ये रहेगा यूके में। इसके अलावा एपिनाइन्स आएगा, एपिनाइन्स ये रहेगा, एपीफिज आ जाएगा इटली, और एक आएगा पायरिनीज। तो पायरिनीज आएगा कौन सा, फ्रांस प्लस स्पेन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पायरिनीज फिर आ रहा है स्पेन, पेन। तो ये तीन एक जैसे मिलते जुलते नाम है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बेन नेवाइस हो गया, पेनाइस हो गया, इसके अलावा कैम्ब्रियन माउंटेन्स भी अगर आप देखोगे तो ये हमें दिखेगा, ये जो कंट्री है ये वेल्स कंट्री है। इस कंट्री को क्या नाम है, वेल्स। ये वेल्स का पार्ट है ना। ये नॉर्थ आइलैंड है, और ये है आपका आयरलैंड। आई थिंक, एम आई राइट? वेट, ठीक है, वेट वेट वेट, राइट। हाँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, राइट। यस, वी आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये आयरलैंड है और ये वेल्स है, ठीक है। तो वेल्स में है कैम्ब्रियन माउंटेन्स, ये भी बहुत पूछा जाता है, कैम्ब्रियन माउंटेन्स यहाँ पे वेल्स में। तो देखो यूएस के चार माउंटेन, जो पांच कंट्रीज से मिलके बन रहा है यूएस, उसमें से बेन नेवाइस स्कॉटलैंड में है, इसके अलावा पेनाइस खुद ब्रिटेन में है, कैम्ब्रियन माउंटेन्स है वेल्स में, और स्लेवे डोनार्ड माउंटेन हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे, नॉर्थ आयरलैंड में, और यहीं पर एक माउंटेन देखने को मिलता है स्नेपफेल। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं यूएसए का। तो यूएसए का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है चीज़ें, मैं आसान करूंगा चीज़ों को। देखिए ये वाला पार्ट है, तो यूएसए को याद करने से पहले सबसे पहले आप देखो कैसे याद करना है। आप सेंटर मानो, ग्रेट बेसिन को सेंट्रल मान के चल लो कि ग्रेट बेसिन है सेंट्रल। फिर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, कोस्टल रीजन से। ये बताओ, जब कोस्टल रीजन होगा तो सबसे पहले कोस्टल रेंज देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यूएसए में कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज के बाद हमें देखने को मिलती है कास्केड रेंज, इसके बाद देखने को मिलती है रॉकी माउंटेन्स। तो जब हम तीन रेंजेस वेस्ट से ईस्ट लगाते हैं यूएसए का, तो कोस्टल रेंजेस, कहाँ से कोस्टल, फिर कहाँ से कास्केड, और यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेट बेसिन, ठीक है, ये तो ग्रेट बेसिन को हम सेंटर मान के चलेंगे। अब देखो, दो ये जो कॉस्ट, ये है कोस्टल रेंज और ये कास्केड रेंज है, इनके बीच में की जो में जो वैली है ना, अब दो रेंजेस है तो इनके बीच में वैली तो होगी। उस वैली का नाम है सैक्रामेंटो वैली। जब आप वैली पढ़ेंगे वर्ल्ड की तब भी हमें ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो सैक्रा, जो क्रा वर्ड आ रहा ना, क्रा 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 पे फोकस करो, क्रा कोस्टल कास्केड, ऐसे याद हो जाती है। अब जो कास्केड रेंज है, इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट रेनियर। क्या नाम है इसका, माउंट रेनियर, जो कि एक वोल्केनिक रेंज है, ठीक है। ये कास्केड रेंज एक वोल्केनिक रेंज है। इसके अलावा अब कास्केड हो गया, तो कास्केड के साउथ में, साथ से साउथ, तो साथ से सीरा नेवेदा। तो सीरा नेवेदा साउथ में दिखती है हमें यहाँ पे, ठीक है। और सीरा नेवेदा का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम है माउंट विटने। क्या नाम है उसका, माउंट विटने। दो चीज याद हो गई है। अब हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रेट बेसिन को अगर हम देखें, तो ग्रेट बेसिन नॉर्थ में रॉकी माउंटेन से सराउंडेड होता है, और साउथ में दो पीक्स, एक कास्केड रेंज और एक सियरा नेवेदा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रेट बेसिन अपने ईस्ट में रॉकी माउंटेन से सराउंडेड होता है, ईस्ट में या नॉर्थ में कह सकते हैं, और वेस्ट में वो कास्केड रेंज और सीरा नेवेदा से। सीरा नेवेदा साउथ में रहेगा, कास्केड सी से ऊपर की तरफ रहेगा। और कास्केड रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर, और यहाँ पे सीरा नेवेदा की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विटने। ये भी चीज याद रखते हैं। कुछ और चीज़ों ज़रा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सीरा निवेदा ना, जो सीरा निवेदा है ना, ये दो वैलीज के बीच में बसता है। ये जो नॉर्थ की वैली आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर एक घाटी है इसकी, देखो ऐसे देखो, निवेदा का डी ए यहाँ पर खत्म हो रहा है, डी ए तो यहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी जस्ट ऊपर होगी डेथ वैली, डेथ वैली। और यहाँ पे सीरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो सीरा के इस पॉइंट पर होगी सेंट जाकोन वैली। तो तीन वैली हमने देख लिया है। याद करने का तरीका बता दिया मैंने, जैसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो इस रीजन में हमें देखने को मिल रही है, जैसे ये वैली है सेन जाओकिन वैली, और यहाँ पे डी ए यहाँ पे खत्म हो रहा है निवेदा, तो यहाँ पर है डेथ वैली।
और ये जो रीजन हम देख रहे हैं ये है कैलिफोर्निया का रीजन। ये तो हमें अब तक कंफर्म हो ही भी चुका होगा। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सीरा नेवेदा के साउथ में या सैन जेक्टन वैली के नॉर्थ में योसेमाइट नेशनल पार्क, क्योंकि फॉसिल्स के लिए जाना जाता है। ये चीज डिस्कस कर ली। इसके अलावा जब आप सीरा नेवेदा को क्रॉस कर लेंगे, ग्रेट बेसिन के साउथ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दो क्या रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं। एक है मोआवे और दूसरे का नाम क्या दिख रहा है हमें, क्लियरली नाम क्या दिख रहा है, सोनोरन डेजर्ट। तो सोनोरन डेजर्ट जो है ये मैक्सिको में भी फैला हुआ है, और सोनोरन डेजर्ट से ही क्या कोलोराडो रिवर आप ये देख रहे हैं यहाँ से निकलती हुई एंडीज से, रॉकीज से निकलती हुई कहाँ पे, यहाँ पे आके कैलिफोर्निया जो वे है यहाँ पे आके मर्ज हो जा रही है, राइट। अब इसको ग्रेट बेसिन हम बोल रहे हैं, और ग्रेट बेसिन के बाद अगर आप देखोगे, हमें ये पता है कि ग्रेट बेसिन के नॉर्थ में रॉकी माउंटेन्स यानी कि ईस्ट में, और रॉकी माउंटेन्स के बाद स्टार्ट हो जाता है ग्रेट प्लेन्स। तो क्वेश्चन ये भी कल के लिए बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रेट प्लेन्स और ग्रेट बेसिन के बीच में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। तो आंसर होगा हमारा रॉकी माउंटेन रेंजेस। रॉकी माउंटेन रेंजेस से निकल रही है ये रिवर, देखो तो ये मिसूरी रिवर है, इसके अलावा ये मिसिसिपी रिवर आती है, और ये जो रीजन है यहाँ से आ रही है ओहियो रिवर। तो ये देखो तीन तरफ से रिवर आती हैं, और अंत में मिसिसिपी रिवर यहाँ पर गिर रही है, और यहाँ पर वो जो डेल्टा बनाती है उसका नाम है बर्ड फूट डेल्टा। क्या है, बर्ड फूट डेल्टा। याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई चिड़िया थी, ठीक है, और वो आपके पिंजड़े से उड़ गई है, तो आप उसे क्या करते हैं, मिस करते हैं ना, मिस। तो मिसिसिपी रिवर कैसे डेल्टा बनाती है, बर्ड फूट डेल्टा बनाती है। अच्छा, अब ये जो ओहियो है, ये पार्ट है, ये ओहियो स्टेट है, और ये सुपीरियर का पार्ट है, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये जो पेंसिल्वानिया का रीजन है, ओहियो सॉरी, ये जो सुपीरियर लेक का रीजन है, ये जनरली फेमस फॉर किसके लिए है, आयरन प्रोडक्शन के लिए। आयरन ओर बहुत यहाँ पर होता है। जैसे कि यहाँ पर मेसाबी एक रेंज आपको देखने को मिलेगी, एक रेंज देखने को मिलेगी बर्मिलन रेंज, एक देखने को मिलेगी कूना यहाँ, ये रेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको रेंजेस देखने को मिलती हैं इसी रीजन में। तो ये रीजन जनरली फेमस वो आयरन के लिए है। अब थोड़ा ईस्ट में और आ गए तो यहीं पे बात ही कर लेते हैं। अमेरिका के ईस्ट का जो पार्ट है, यहाँ पे एप्लेसियन माउंटेन देखने को मिलता है। कौन सा, एप्लेसियन माउंटेन। एप्लेसियन माउंटेन को का जो निर्माण है ड्यूरिंग कैलिडोनियन एज में हुआ था, और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। एप्लेसियन माउंटेन्स भी कैसे हैं? पुराने माउंटेन्स है, काफी फोल्ड है। यहाँ पे कुछ पीक्स आपको देखने को मिलेंगे जो याद रखना है, लॉन्ग फैलो पीक, ग्रीन माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, द ग्रेट स्मोकी माउंटेन। कौन कौन से माउंटेन्स है, लॉन्ग फैलो माउंटेन्स है, देन ग्रीन माउंटेन है, देन व्हाइट माउंटेन्स, देन द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स। तो ये एप्लेसियन माउंटेन्स के पार्ट हो गए। एप्लेसियन माउंटेन्स किस प्रकार का माउंटेन रेंजेस है, ओल्ड है, फोल्ड माउंटेन्स। जबकि जो अभी हम देख कर आए हैं ना, कौन सी, आल्प्स, आल्प्स न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। आल्प्स बने हैं हिमालय के टाइम पे, ठीक है ना, ये बहुत प्राचीन है। अब जैसे बात करेंगे रॉकी माउंटेन्स की, तो ये भी फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं। फोल्ड माउंटेन्स यानी कि बलित पर्वत, ठीक है, फोल्ड का मतलब है बलित पर्वत हिंदी वालों के लिए। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली ओवरऑल। अब आप थोड़ा सा देखें, ये रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स के इस साइड से मिसिसिपी रिवर बहती है, तो इसके साउथ से बहती है रियो ग्रांडे। और ये जो रियो ग्रांडे रिवर जो है ना, ये आपको दिख रहा है क्लियर, ये यहाँ पे कहाँ पे आ गई है, मैक्सिको में आ गई है, क्योंकि जितना रंगीन पार्ट आपको दिख रहा है, कलरफुल पार्ट, वो तो यूएस का पार्ट है। इस जो ग्रे एरिया दिख रहा है ये मैक्सिको का पार्ट है। तो रियो ग्रांडे रिवर जो है यूएस और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये भी चीज हमें पता हो गई है। मोआवी डेजर्ट और सोनोरिजन डेजर्ट की बात तो हमने डिस्कस कर ही लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन 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 ये जो कैस्काड रेंज है ना, ये इसका वोल्केनिक से बनी है। कैसी रीजन है, वोल्केनिक इरोजन है, वोल्केनिक से बनी हुई है। कैस्काड रेंज वोल्केनिक रेंज है, याद रखना। दो रेंज एकदम से हैं, रॉकी माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स के द्वारा बना है, जबकि कैस्काड रेंज कैसे बन रहा है, ये वोल्केनिक की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको वोल्केनिक देखने को मिलेंगे। माउंट रेनियर अपने आप में खुद एक वोल्केनिक माउंटेन है। अब इस सीरीज में आपको ये जो माउंटेन्स की श्रृंखला दिख रही है ना, ये वाली श्रृंखला दिख रही है, इसमें ये कौन कौन से माउंटेन्स है उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बन नहीं पा रहा था पूरा picture, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो, माउंट बेकर, अब देखो माउंट बेकर यहाँ पर है, और बेकर एक द्वीप भी है, आइलैंड, वो पैसिफिक ओशियन में इस साइड, वो भी ऑस्ट्रेलिया इस यूएसए का ही है, ठीक है। माउंट बेकर कहीं पे भी आ जाए, माउंट बेकर आइलैंड यूएसए का। ग्लेशियर पीक यूएसए, माउंट रेनियर, सेंट हेलेंस, माउंट एडम्स, ये सब कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें, कैस्केड रेंज में। माउंट हुड, माउंट जेफरसन, इसके बाद थ्री सिस्टर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर फाइव लेक का रीजन है, ठीक है, फाइव लेक का रीजन है, उसी तरीके से थ्री सिस्टर्स का है। न्यू बेरी वोल्केनो, क्रेटर लेक, इसका नाम ही क्रेटर लेक नाम है। जनरली क्रेटर जैसे कई टाइप्स की लेक फॉर्मेशन होता है, तो उनमें से एक होता है क्रेटर लेक, लेकिन इसका नाम है क्रेटर लेक। किसी को बोलते हैं माउंट माजमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है इसको, माउंट माजमा को।
या ऐसे पूछ सकते हैं कि किसको क्रेटर लेक कहते हैं, तो माउंट माजमा को। तो वहां पर ये नाम सुन के मजा नहीं आएगा, हक्के बक्के उड़ जाते हैं। इसके बाद है माउंट मैक्ल्यूहॉगलिन, माउंट मैक्ल्यूहॉगलिन। इसके बाद मेडिसन लेक वोल्केनो, माउंट सस्ता और लासेन पीक। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। एक बार इनके नाम 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे, मुझे भी बड़ी मुश्किल से याद हो पाई थी चीजें। माउंट बेकर, ग्लेशियर पीक, माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट एडम्स, माउंट हुड, माउंट जेफरसन, थ्री सिस्टर्स, न्यूबेरी वोल्केनो, क्रेटर लेक या माउंट माजमा, माउंट मैक्लूहोगलिन, मेडिसन लेक वोल्केनो, माउंट सस्ता या फिर लेसन पीक। तो ये सारी की सारी जो कैस्केड रीजन की जो एरिया दिख रहा है हमको, देखो ये यहाँ पर निवादा आ गया ना, तो यहाँ तक की जो एरिया दिख रहा है ये वाला सब पार्ट है, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ओरेगन डिसाइड, ये ओरेगन स्टेट में है। ये कैलिफोर्निया वाला रीजन, ये कैलिफोर्निया का रीजन है। ये ओरेगन का रीजन है ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये वाशिंगटन वाला रीजन है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया ओवरऑल चीजें सब। तो माउंट रेनियर कास्केड रेंज है, और कास्केड रेंज कैसे बनी है, वोल्केनिक इरप्शन से बनी है, ठीक है, वोल्केनोस से। क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर जो आप देखो कि ये वाली जो प्लेट है, ये नाच का प्लेट जो है, या जॉन डू फीका, सॉरी, जॉन डी फूका प्लेट है, इस साइड जा रही है, और ये वाला इस साइड जा रहा है। तो ये जॉन डी फूका प्लेट की वजह से ये निर्माण हो रहा है, जैसे कि रॉकी माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और रेंजेस की। तो अभी हमने जो रेंजेस पढ़ लिए जनरली वो तो पढ़ लिए। अब इसके अलावा यूएस का ये भी पार्ट है, अलास्का। अलास्का यूएस ने को 1867 में रसिया ने बेच दिया था। किसने बेच दिया था, रसिया ने 1867 में। और सबसे बड़ी बात ये पता है, अलास्का में एक रिवर है यूकॉन। तो अलास्का यूकॉन रिवर ना, ये जनरली फेमस फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए जानी जाती है ये वैली। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बेच दी है। तो पूछता है कि, आप पूछे कि अलास्का का, सॉरी, रॉकी माउंटेन्स का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी माउंटेन्स की अगर बात करेगा वो ओनली रॉकी की, ठीक है, तो माउंट लोगन है। माउंट लोगन क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी, राइट, रॉकी। लेकिन अगर पूछे अलास्का रेंज में सबसे हाईएस्ट कौन है, या अमेरिका की सबसे हाईएस्ट कौन है, तो ये है यूएसएस हाईएस्ट पीक। तो आप ये कह सकते हैं कि यूएसए की जो हाईएस्ट पीक है वो रॉकीज में स्थित ना होकर, सॉरी, वो रॉकीज माउंटेन में स्थित ना होकर कहाँ पे है, अलास्का माउंटेन में है। वाट कौन सी है, माउंट मैकिनले, ठीक है। तो अलास्का रेंजेस में हमें कौन सी दिख रही है यहाँ पे, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये माउंट मैकिनले। तो अगर पूछे अलास्का रॉकी माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट पीक, माउंट लोगन, कौन सा है, माउंट लोगन। और इसकी हाइट कितनी है, 59 माउंट लोगन की। और माउंट मैकिनले की हाइट कितनी है, 6194। तो यहाँ तो देखो 6000 फीट से ऊंची चोटियां रॉकी माउंटेन्स में नहीं है। ये बस दिमाग में रख लो, लगभग लगभग। जबकि हमारे यहाँ हिमालय में मोर देन ऐसी 8 चोटियां हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से अधिक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अप्रोक्स लगभग हिमालय का तो 8848-50 मीटर है, लगभग 9000 मीटर की है, जबकि यहाँ पर 6000 से ज्यादा नहीं है। और जबकि हमारा जो उत्तर प्रदेश में ये जो विंध्यन वगैरह का रीजन है, यहाँ की हाइट है लगभग 6000 मीटर। तो ये चीज हमें दिमाग में रख ली है, माउंट मैकनले और माउंट लोगन। इसी के अलावा यूकॉन रिवर कहाँ पर बहेगी, अलास्का में बहेगी। इसी के अलावा ब्रुक्स ब्रुक्स रेंजेस और जरा देख लेते हैं। ब्रुक्स रेंजेस भी अलास्का में दो इंपॉर्टेंट रेंजेस है, एक अलास्कन साउथ में, और नॉर्थ के जो ब्यूफोर्ट सी है, जो ना ब्यूफोर्ट सी और बेरिंग स्ट्रेट, इन दोनों के बीच में है ब्रूक। तो ब्रूक कहाँ पे, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट के बगल में। तो वैसे बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग के बाद ब्यूफोर्ट सी आता है, ठीक है। ये भी चीज हमने देख ली है। ओके, इसके अलावा ये वाला मैप तो हम देख चुके हैं ना, ये वही रीजन है, जैसे ये कास्केड रेंज है, ये सीरा नेवेदा, ये आपको वो प्लेन्स दिख रहा है। इसके अलावा हाँ, कुछ अब कंफ्यूजन करने वाले वर्ड है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट तो हमारा जर्मनी में है, लेकिन ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये रंग बिरंगे हैं, ठीक है। व्हाइट हिल, इवन व्हाइट हिल भी कहाँ पे, यूएसए में को हमें देखने को मिलेगा इस प्रकार के हिल्स। ये चीज याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया में जरा देख लेते हैं भाई। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप ये देखो, तनामी डिजर्ट यहाँ पर है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में ये मर्रे डार्लिंग रेंजेस भी यहाँ पर हैं, और ये माउंटेन्स है। और मर्रे जो रिवर है माउंट कोसिस्को से निकलती है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मर्रे डार्लिंग रेंजेस वो किस उन उस पे हैं, लाइक किस पार्ट में है। तो ये कौन सा है, ये साउथ, सॉरी ये ईस्टर्न पार्ट है, ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट में है, ये भी याद रखना है। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन किम्बरले की जो खान है वो अफ्रीका में है, ठीक है, बोत्सवाना। ब्रूस और अगस्टस, ये दो पर्वत रेंजेस हमें ये देख लो, ये कौन कौन से, ब्रूस, अगस्टस, मैकडोनल, इसके अलावा मैसग्रेव। कुछ और देख लेते हैं। माउंट टोम प्राइस, टोम किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए। माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स, तो ब्रोकन सीसा हो या दिल हो टूट जाता है, तो सीसा के लिए फेमस है।
ब्रोकन हिल्स कई चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे माउंट ईसा ना, माउंट ईसा जो है ये कॉपर के लिए फेमस बहुत ज़्यादा है। तो माउंट जो ब्रोकन हिल्स है वो कई चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि सीसा, जिंक, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीज। अबॉट पीक ऑस्ट्रेलिया, ए से अबॉट हिल्स ऑस्ट्रेलिया। माउंट तियान्नाम ये भी ऑस्ट्रेलिया में, माउंट टाउनसेंड ये भी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे सवान काया पेरू, ठीक है। अब देखो कुछ और पीट्स जैसे सवान काया है, या फिर एक तरीके से सिवान कोसा, कोचा, तो ये सवान सिवान वाले ये सब पेरू में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एरेबस रोस आइलैंड है। रोस आइलैंड कहाँ पे, अंटार्कटिका का रीजन है। रोस आइलैंड, एरेबस, एरेबस रोस, अंटार्कटिका। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में वोल्केनिक ओरिजिन का है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पीक्स हमने देख लिया अभी, माउंट कॉसिसचुक्को, टाउनसेंड, टियाननेम और एबॉट पीक, ये चीजें हमने डिस्कस करी हैं अभी। अब हम जरा बात करेंगे जो भी हमारे पास में ये लावा प्लेट्स की बात, हम तो पहले पिक्स की बात करेंगे पूरी। तो देखो एक यहाँ पर कोलाइमा रिवर जो रिवर निकल रही है, यहाँ पर ये कोलाइमा एक माउंटेन रेंजेस भी है। ये वाला मैप जरा देख लेते हैं। इसमें देखो रशियन नाम हमें अलग से दिखते हैं, जैसे बेरखोनियास्क, चेरस्की रेंज। इसके अलावा कोलाइमा अपलैंड, कोलाइमा एक रिवर भी अपलैंड भी है। उसी तरीके से कोरियाक माउंटेन्स भी किसका, रसिया का। स्टानो बॉय, इसके अलावा याबलोनो बॉय, इसके अलावा विरांगा माउंटेन्स। इस तरीके के सब कहाँ पे हैं, ये यूरोप, यूरोप के, सॉरी साइबेरिया के रीजन में हमें देखने को नाम मिलेगा, और वो भी रसिया का। इसके अलावा येलो से जो मैंने किया, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन इनको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि सेबरनाया जेमलिया, ये आर्टिक ओशियन के पास में रसिया का क्षेत्र है। यामाल पेनिनसुला रसिया का भी है। गेडान पेनिनसुला भी, यामाल, गीडान, ये सब रसिया का है। रसिया के नाम में वाई बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ये चीज आप ऑब्जर्व करिएगा। वाई, यहाँ पे वाई, ये वाई है, बेरखोनियांस्क है, वायोब्लोंग है, स्टोन बॉय है, कोलियामा है, कोर्लियाक है, इस तरीके का। एक यहाँ पर ये जो रीजन आप देख रहे हो ये वाला, ये एक्चुअली में ये है कोला पेनिनसुला, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। कोला पेनिनसुला ब्रेंड सी के पास में है। तो कोला पेनिनसुला जनरली रसिया का पार्ट है, और कोला में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बॉक्साइट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा वेरेंगल आइलैंड भी देख लो, वेरेंगल आइलैंड भी रसियन टेरिटरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस कर ली है, कोलाइमा या फिर ये चेरेस्काई। हाँ, अब हाईएस्ट वीकेंड साउथ अमेरिका में जरा देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमें पता है, ये नॉर्थन एंडीज माउंटेन पर्वत है ना, एंडीज पर्वत रेंजेस हैं। यहाँ पर कॉर्डिलेरास भी हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला हमें इसमें अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है, वो हमें मिलती है ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो, अब हमें ये पता है कि ये चिली का रीजन है, और ये बड़ा सा पार्ट है अर्जेंटीना। नीचे के दो याद रखो, सी ए, चिली अर्जेंटीना। तो यहीं पर जो बॉर्डर हमें दिखता है ये वाला, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर क्या है, ओजस डेल सलाडो। तो ओजस डेल सलाडो, अगर आप रॉकीज की बात करेंगे तो रॉकीज माउंटेन्स जो हमने देखा था, उसमें ये वाला पार्ट, ये वाला रॉकीज। और एंडीज की अगर आप बात करोगे तो एंडीज की पर्वतमाला रॉकीज से लगभग 9000, लगभग सॉरी 900 मीटर ज्यादा ऊंचाई है, जो उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। क्योंकि जो माउंट लोगन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 5959, ठीक है। तो लगभग 6000, और ये लगभग है 893 मीटर और अधिक है। ऊंचा स्टेल सराडो सबसे ऊंची पीक है अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर। इसके बाद पेरू का इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये एक्वाडोर का है, चिम्बाराजो, ये है 6267 मीटर, पेरू में है। हुआस करान, ठीक है। तो हुआस करान, क्रिस्टोबाल कोलंबिया, वेनेजुला में देखेंगे तो बोलीवर, बो से बोलीवर, ठीक है, बोलीवियर के नाम पे रखा गया बोलीवर। यार ये मत सोच लेना कि बोलीवर है तो बोलीविया में, नहीं, वेनेजुला में। इसके अलावा रोराइमा देखने को मिलेगा ब्राजील, गुआना और वेनेजुला में। सूर्य नाम की सबसे हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है जूलियाना टॉप, ये पूछा जा सकता है, जूलिया या नाम होता है ना, जूली, सूरी नाम। इसके अलावा बेल्यूक जी इल्लिनी, ये है फ्रेंच गुयाना का। इसके बाद ब्राजील हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा पराग्वे का एक पीक हमें देखने को मिलती है, ट्रेस कांदू पेरू, 842 मीटर। और इसके अलावा कैथेड्रल जो हमें देखने को मिलती है, ये और एक पीक रहेगा अर्जेंटीना का, सॉरी कैथेड्रल। और इसके अलावा ये जो रीजन है ये है सैंडविच रीजन। तो सैंडविच जो टेरिटरी है, ये यूएस यूके की टेरिटरी है, और ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जॉर्जिया का रीजन। एक जॉर्जिया तो हमें देखने को मिलता है जिसकी कैपिटल है टिबिलिसी, यूरोप के अंदर। लेकिन यहाँ पर दो आइलैंड है छोटे छोटे, एक है नॉर्थ जॉर्जिया, एक है साउथ जॉर्जिया। तो नॉर्थ और साउथ जॉर्जिया दोनों ही यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में है, और ये दोनों ही यूके का पार्ट है। किसका, यूके टेरिटरी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया है आपको,
हाँ, जॉर्जिया एंड सैंडविच आइलैंड्स आर इंक्लूडेड एज सेपरेट ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं ये, राइट। तो वी हैव क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। अब जो यहाँ पे जो लावा या प्लेट्यूज के बारे में जानकारी होगी वो हम अपने अगले वीडियोस में इसके साथ में जो भी लावा माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।